हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ विशेष धन योग के बारे में जो व्यक्ति को महाधनी और महाभाग्यशाली बनाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही भाग्यवान होते हैं। जैसे वे जीवन में जितना काम करते रहते हैं उतनी सफलता अर्जित करते रहते हैं और जीवन के एक समय आकर में जीवन में बहुत अच्छा सुख और बहुत अच्छा धन और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, उनका जीवन बहुत ही सुखदायक आरामदायक होता है। वहीं पर दूसरी ओर बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में काम वो भी करते रहते हैं, मेहनत वो भी करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में सफलता, धन, सुख, वैभव की कमी रहती है। उनके जीवन में उनको उस तरह सफलता नहीं मिल पाती जिस तरह की दूसरे व्यक्ति जो होते हैं उनको मिल जाती है। तो ये कुंडली में ग्रह स्थितियों के कारण होता है। किन ग्रह स्थितियों के कारण व्यक्ति धन कुबेर या महाधनी या बहुत अच्छा बन जाता है, उन किन भावों की उन युति के बारे में हम जानेंगे जिन भावों के भावेश एक साथ बैठने से इस तरह की स्थिति बनाते हैं जो व्यक्ति के जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होगा इसके लिए वो लग्नेश भाव होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति काम करेगा, मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, साहस करेगा, जो भी काम करेगा वो खुद से करेगा। अगर लग्नेश कमजोर होगा तो व्यक्ति इन सब सुखों को ले नहीं पाएगा, इन सब सुखों से उसका कोई वास्तव मतलब नहीं रह जाएगा। तो इन योगों में सबसे ज़्यादा फलित होने का जो कारण है वो लग्नेश का है। अगर लग्नेश बली है तो आप अगले जो योग होंगे उनकी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जीवन में उन सभी जो फल हैं उनके फल आपको मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कुंडली में, एक होता है धन भाव और एक होता है लाभ भाव। धन भाव व्यक्ति का संचित धन बताता है, जो व्यक्ति का बैंक बैलेंस होता है, जो व्यक्ति के पास स्टोर जो बैलेंस होता है, धन होता है वो रहता है। और लाभ भाव बताता है आपकी इनकम को, आपकी इच्छाओं को, आप कितना इनकम करेंगे, आप कितना प्रॉफिट होगा, किसी भी काम को करेंगे तो कितना प्रॉफिट लॉस। विशेषतः प्रॉफिट को बताया जाता है, लॉस को 12वां भाव बताएगा। तो जब दूसरा भाव और 11वां भाव ये दोनों एक ही चीज को बताते हैं, विशेषतः धन। और जब किसी भी कुंडली में इन दोनों भाव का योग, मतलब इन दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी एक साथ कुंडली में एक साथ कहीं बैठे हों या एक साथ एक दूसरे को दृष्टि करते हों और उन पर लग्नेश का प्रभाव हो, लग्नेश उनको देखता हो या लग्नेश के साथ हो, तो इस तरह की स्थिति जब बनती है तो ऐसे व्यक्ति महाधनी, कुबेर के समान धनी बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा लाभ कमाता है, अच्छा धन संचित करता है, अच्छा खाना पीना खाता है और अच्छा उसका जीवन होता है। हर प्रकार से जीवन सुखी होता है ऐसे व्यक्ति का। उसके जीवन में धन धान्य से लेकर कोई समस्या नहीं होती है। उसके जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए वह धन के द्वारा उस समस्या का समाधान कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है और बहुत धनी होता है जब कुंडली में दूसरे और 11वें भाव का स्वामी एक साथ हो या देखते हों या और लगन के प्रभाव में हो। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं तो कुंडली में अगर व्यक्ति मेहनत करेगा, कर्म करेगा, पराक्रम करेगा तो भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता, धन, मान, सम्मान, राज्य कृपा हासिल कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कुंडली में तीसरा भाव और 10वां भाव। 10वां भाव व्यक्ति के कर्म का होता है कि व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, काम करने में कितना एक्सपर्ट होगा, कितना सीरियस होगा, कितना सीरियस नहीं होगा, ये सब 10वां भाव बताएगा। और जो तीसरा भाव है वो पराक्रम का भाव है, कितना पराक्रम करेगा, कितनी मेहनत करेगा। अगर वह असफल भी होता है तो उसके बाद दोबारा से एफर्ट लगाने का उसमें दम है या नहीं है, इन सब चीजों को वो बताएगा। जब तीसरे कर्म और पराक्रम दोनों एक साथ आ जाते हैं तो कुंडली भी व्यक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से ऐसा व्यक्ति भी जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल कर लेता है। जब इन दोनों भाव का योग कि एक दूसरे के साथ हो, मतलब ये दोनों भाव एक दूसरे के साथ बैठे हों या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों, तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे बिजनेस करे, चाहे राज्य कृपा हासिल करे, चाहे नौकरी करे, किसी भी काम को करे, वह जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है।
तो तीसरे और 10वें भाव का स्वामी भी अगर एक साथ हैं तो ये भी मजबूत कुंडली की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा व्यक्ति भी जीवन में अच्छा धन कमा लेता है। अगले योग की बात करते हैं। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है वो लगन भाव होता है, सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंचम और नवम, ये दो भाव ऐसे भाव होते हैं हमारी कुंडली के जो लगन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि पंचम भाव हमारी ज्ञान का, हमारी बुद्धि का, हमारे दिमाग का, हमारे बच्चों का, हमारी संतान का, हमारे प्यार का, इन सभी चीज़ों का होता है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह ज्ञान के दम पर भी बहुत अच्छा धन कमा सकता है। और नवम भाव होता है व्यक्ति के भाग्य का, व्यक्ति की धार्मिकता का, पिता का, व्यक्ति के अच्छे गुणों का, नैतिक गुणों का, इन सब का होता है। तो जब कुंडली में पंचम और नवम, जब ज्ञान और भाग्य एक साथ जुड़ जाते हैं तो भी व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल कर सकता है। और किसी भी क्षेत्र में जाए तो वह उसमें मान सम्मान पुरस्कार हासिल करता है। और व्यक्ति समाज में, अपने आसपास के लोगों में सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छा व्यक्ति बनता है। धन की तो उसके पास कमी नहीं होती, लेकिन उसके पास वह राजनीति में भी जा सकता है, वह बड़े बड़े पदों पर जा सकता है। ऐसा व्यक्ति भी बहुत श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। और ये भी बहुत अच्छा योग कुंडली में माना जाता है। जब पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाते हैं तो ये भी कुंडली को बहुत मजबूत बना देते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। अगर हम दूसरे योग की बात करें तो हमारी कुंडली में सुख का भाव होता है चतुर्थ भाव, और दूसरा जो सुख का भाव हम मान सकते हैं वो सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम भाव भी हमारे सुख का भाव होता है एक तरह से। तो जब कुंडली में चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी की जो युति हो या कॉम्बिनेशन हो, एक साथ बैठे हो या एक दूसरे को देखते हो, तो भी व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सुख हासिल करता है। उसके पास धन की कमी नहीं होती है, कुबेर के समान धनी होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में संपूर्ण सुखों को लेता है और संपूर्ण सुखों को लेकर वह अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है, श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति भी जीवन में सुखों की चाह रखकर काम करता है और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त जरूर करता है। तो इस प्रकार कुछ हमने योग ऐसे कुंडली में देखे, कुछ ऐसे भाव हैं जिनका आपस में संबंध जब बन जाता है तो व्यक्ति की कुंडली को बहुत अधिक मजबूत बना देते हैं। और ऐसे योग व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ सफलता देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में जितनी उम्र उसकी बढ़ती रहती है उतनी वो सफलताएं अर्जित करता रहता है। जिस भी काम को आने वाले समय में करता रहता है या कार्य के बाद कार्य करता रहता है, उन सभी कार्यों में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता रहता है। अगर व्यक्ति की दशा अच्छी है तो फिर ऐसा ये 100% बात है कि ऐसा व्यक्ति 100% सफलता या 100% धनी होता है। और अगर इस तरह की जैसे कॉम्बिनेशन है, जैसे पंचम का नवम का स्वामी जन्म कुंडली में एक साथ है या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, और अगर इस तरह के योग हैं जितने भी मैंने इस कुंडली में बताए हैं, तीसरे का 10वें का बताया है, दूसरे का 11वें का, 5वें का 9वें का, चौथे का 7वें का, अगर इन सब की जो कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में है और वही कॉम्बिनेशन अगर नवमांश कुंडली में भी आपको मिलता है तो फिर ये उस कॉम्बिनेशन पर या उस योग पर मोहर लगा देता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता, श्रेष्ठ धन, श्रेष्ठ सम्मान, हर चीज को श्रेष्ठता से प्राप्त करने वाला होगा। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में इन भावों से संबंधित अगर कोई भी योग बन रहा है तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, श्रेष्ठ धन अर्जित करेंगे, श्रेष्ठ सुख अर्जित करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।